पहला क्वेश्चन आपके पास, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ the quadratic equation x square plus 2ax plus b is equal to 0, जहां पे a कॉमा b बिलोंग्स टू रैशनल नंबर q को रैशनल नंबर से लिखा जाता है, देन फॉर्म अ quadratic equation with rational coefficients whose one root is alpha plus beta plus under root of अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। जल्दी से 1 मिनट आपके पास, फिर हम स्टार्ट करेंगे। गिवन क्या है, अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस बी इज इक्वल टू 0, जहां पे ए और बी दोनों रेशनल नंबर है। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनानी है जिसका एक रूट ही है। एक मैं बात बता चुका हूं, अच्छे से देखना। मैंने जब नोट्स लिखवाए थे वहां पे मैंने एक चीज बोली थी कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स रैशनल हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट रैशनल हो, अगर उसका एक रूट आपको अगर उसका एक रूट आपको 2 प्लस √3 गिवन है, तो दूसरा रूट आपको ऑटोमेटिकली 2 माइनस √3 लेना पड़ेगा। तो वहां पे आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि अगर उसका एक रूट 2 प्लस √3 है तो दूसरा रूट 2 माइनस √3 होगा। ये अगर आप अच्छे से देखोगे, अल्फा और बीटा इसके दो रूट्स हैं, तो इसका अगर एक रूट है आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आपका एक रूट है, इसको मैंने x1 मान लिया। तो दूसरा रूट अगर मैं x2 की बात करूं तो x2 क्या हो जाएगा आपके पास, अल्फा प्लस बीटा माइनस अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये हम अच्छे से जानते हैं, ये आपके पास इर्रेशनल नंबर आएगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं लिखा होगा। अगर आप इसको, अगर ये अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर लिखा होगा, अल्फा प्लस बीटा पूरे का स्क्वायर लिखा होता तो ये अंडर रूट और वो स्क्वायर कट जाते हैं, लेकिन ये क्या है, इर्रेशनल नंबर आएगा आपके पास। तो अगर ये क्या है, रैशनल नंबर, तो रैशनल प्लस अंडर रूट ऑफ ये आपके पास जो आएगा ये प्लस के साथ आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली दूसरा क्या आ जाएगा, माइनस के साथ आ जाएगा। अब अच्छे से देखना, कुछ भी टिक मत करो वहां पे स्क्रीन पे, ठीक है। अब किसी भी इक्वेशन को लिखने का तरीका क्या है, किसी भी इक्वेशन का अगर आपको सम ऑफ रूट्स पता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है,
किसी का आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस 4ax माइनस 2b। एक्स स्क्वायर प्लस 4ax गलत, थोड़ी सी गलती है, प्लस 2ab आएगा। देखो आगे, अगर आपको प्रोडक्ट पता है तो हम इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर मैं सम ऑफ रूट की बात करूं तो सम ऑफ रूट आएगा मेरे पास x1 प्लस x2। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये दोनों शांत हो जाएंगे, तो 2 टाइम अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, तो 2 टाइम अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। सर इसका ये आएगा ना एक्स स्क्वायर प्लस 4 अल्फा अगर आप प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की 4ax। बात करते हो तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा आपके पास x1 इंटू x2, प्रोडक्ट ऑफ रूट आइटम नंबर 1 प्लस आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 1 माइनस आइटम नंबर 2। तो ये कहीं ना कहीं a प्लस b इंटू a माइनस b, तो आइटम नंबर 1 का स्क्वायर माइनस आइटम नंबर 2 का स्क्वायर, कुछ इस तरह से मेरे पास आ जाएगा। आइटम नंबर 1 का स्क्वायर a प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस अंडर रूट का स्क्वायर, तो अंडर रूट हट जाएगा तो ये सिर्फ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा। जब सिंप्लीफाई करोगे सिर्फ और सिर्फ 2 अल्फा बीटा आएगा। अब अच्छे से देखो, हमें सारे के सारे क्वेश्चन को a और b के फॉर्म में निकालना है। तो अगर मैं अच्छे से देखूं कि मेरे पास अगर एक इक्वेशन गिवन थी एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b इज इक्वल टू 0, इसके रूट अल्फा और बीटा गिवन थे। हाँ, ये आंसर सही है, एक्स स्क्वायर प्लस 4ax प्लस b, वेदांत सही आंसर। जिसका नहीं आया चेक करो। इसके रूट अल्फा प्लस बीटा थे, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी अपॉन है, तो माइनस बी का काम क्या कर रहा है, माइनस 2, यानी कि एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। सम ऑफ रूट की बात करूं तो होता है सी अपॉन ए, वहां पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी अपॉन ए क्या है 1 के इक्वल है, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आएगा। अब मेरे पास अल्फा की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा भी पता है और मुझे अल्फा बीटा भी पता है, तो मैंने क्या किया, इसको यहां पे रख दिया, तो मेरे पास इक्वेशन आएगी, तो मेरे पास फाइनली इक्वेशन आएगी सिंप्लीफाई करने के बाद, वो आएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट ये लिखा हुआ आपके पास, ये आएगा 2 टाइम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इधर राइट हैंड साइड पे देखो -2 है, ये आ जाएगा माइनस ऑफ 2a प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट असली इक्वेशन में क्या आ रहा है, इसमें न्यू में क्या आ रहा है 2 अल्फा बीटा, मेरे पास क्या था अल्फा बीटा, तो 2b आ जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 0। जब आप आखिरी में सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 2b इज इक्वल टू 0। कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो पूछो कि सर मुझे ये स्टेप नहीं आया, मैं स्टेप्स के नाम लिख देता हूँ, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, फिर स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, फिर ये तो कैलकुलेशन ही है, ये ऊपर स्टेप नंबर 6 और स्टेप नंबर 7। किसी भी स्टेप में डाउट है जल्दी से मेरे को सेंड कर दो कि सर मुझे इस स्टेप में समझ नहीं आया, थोड़ा सा बता दो दोबारा से। वेदांत वेरी गुड। गौरव अपनी गलती पता, देखो क्या गलती किया तुमने। ऐसी गलती मत किया करो, आराम से किया करो, कोशिश किया करो पहली बार में सही आंसर निकालने की। होता क्या है, आपको हैबिट डल जाएगी कि हर बार एक बार गलत निकालोगे फिर सही निकालोगे फिर गलत। तो कोशिश करो अभी स्टार्टिंग में आराम से चलो, स्पीड बाद में बढ़ा लेना, कोई बात नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, लेकिन अभी कोशिश करो। ये हैबिट अगर बन गई ना कि हर बार सही आंसर आता है तो आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे चला जाएगा।
जल्दी से लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से लिखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिसने लिख लिया वो नेक्स्ट क्वेश्चन करते जाना अपना, कोई बात नहीं। If p into q minus r into x square plus q into r minus p into x plus r into p minus q is equal to 0 has equal roots, तो प्रूव करना है कि 2 upon q is equal to 1 upon p plus 1 upon r। ये आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन का रिलेशन होता है। अगर 3 नंबर HP में हो, HP का मतलब आपने थोड़ा सा आइडिया होगा, पढ़ेंगे हम पूरा चैप्टर अभी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो अभी के लिए याद रखोगे अगर 3 नंबर HP में है P Q R, तो 2 upon Q is equal to 1 upon P plus 1 upon R होता है। सबसे पहली बात, खास बात देखना एक, ये देखो, इसको देखो, P इंटू क्यू माइनस आर, Q इंटू आर माइनस पी, R इंटू पी माइनस क्यू। अगर मैं एक सर्कल बनाऊं, आपने एक सर्कल बनाया, यहां पे P रख दिया, यहां पे Q रख दिया और यहां पे R रख दिया। अब अच्छे से देखना, P Q R, P से Q की तरफ गया, Q से R की तरफ गया, R से P की तरफ गया, तो ये P Q R साइक्लिक ऑर्डर में, P Q R साइक्लिक। अगर इसमें अच्छे से देखोगे, P Q R Q R P R P Q, ये सारे के सारे आपके पास साइक्लिक ऑर्डर में लिखे हुए हैं। पहली बात, साइक्लिक ऑर्डर में जब भी लिखा हो तो जैसे ही आप x को 1 पुट करोगे, नेक्स्ट पेज पे मैं जा रहा हूं, अच्छे से देखना, बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है ये,
बड़े ही क्वेश्चन में काम आती है। तो ये मेरे पास लिखा हुआ था कुछ इस तरह से कि P ये आपके पास लिखा हुआ था कुछ P इंटू क्यू माइनस आर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू इंटू आर माइनस पी इंटू एक्स प्लस थर्ड था आपके पास r इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। ये आपके पास साइक्लिक ऑर्डर में, जब भी साइक्लिक ऑर्डर में क्वाड्रेटिक में लिखा होगा उसका x इज इक्वल टू 1 हमेशा एक रूट होगा। रूट का मतलब क्या है कि जैसे मैंने x को इसमें 1 पुट करूंगा आंसर मेरा 0 आ जाना चाहिए। एक बार रख के भी देख लो, जैसे पूरे में x को 1 रखा, दुनिया में जहां जहां x दिख रहा है अब उसको 1 रखते जाओ, प्लस q इंटू आर माइनस पी इंटू 1 प्लस r इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। अगर अच्छे से देखोगे इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा पी क्यू माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू पी प्लस आर पी माइनस आर क्यू इज इक्वल टू 0 होना चाहिए अगर ये इसका रूट रहा तो। अब अच्छे से देखो, ये पी क्यू, ये क्यू पी कट जाएगा, ये पी आर और ये आर पी ये भी कट गया, ये प्लस का क्यू आर ये माइनस का आर क्यू ये भी कट गया, तो ये आंसर कितना आ गया 0। तो इसका मतलब क्या है, जो x इज इक्वल टू 1 है वो इसका क्या है, रूट कहलाएगा। ठीक है, अब उसने बोला है कि इसका दूसरा रूट भी 1 है, दोनों रूट्स इक्वल गिवन है। इसने क्या बोला है, रूट्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या होगा, जो इसका सेकंड रूट आएगा, सेकंड रूट आएगा वो भी किसके इक्वल आ जाएगा 1। अगर इसका सेकंड रूट भी 1 है, अगर इसका सेकंड रूट भी 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सेकंड रूट 1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ p रूट, square minus 4ac is equal to 0। इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा आपके पास कितना आ जाएगा 1। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको पता है कि c अपॉन ए होता है, इज इक्वल टू 1 आ गया। c अपॉन ए, c का काम देखो कौन करेगा, c होती है कांस्टेंट टर्म। आवाज कट रही है, एक बार दोबारा से ज्वाइन करो, तुम्हारे नेटवर्क इशू होगा, हो सकता है। बाकी किसी को आवाज की प्रॉब्लम आ रही है क्या, बाकी और किसी को आवाज की प्रॉब्लम आ रही हो, वेदांत को छोड़कर? नहीं, वेदांत एक काम करो दोबारा ज्वाइन करो, हो सकता है उसमें इशू आ रहा हो। नेटवर्क इशू रह सकता है और कोई इशू नहीं होगा। तो चलो, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c अपॉन ए, c का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म। हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, इसमें कांस्टेंट टर्म ये है, a क्या होता था, लीडिंग कोएफिशिएंट, लीडिंग कोएफिशिएंट है ये। मैंने जैसे इसमें रखा दोबारा, तो ये कांस्टेंट टर्म है r इंटू पी माइनस क्यू, सॉरी ये r इंटू पी माइनस क्यू अपॉन p इंटू क्यू माइनस r, ये प्रोडक्ट आना चाहिए 1, क्योंकि दोनों रूट 1 है तो उसका प्रोडक्ट कितना आएगा 1, यहाँ के यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास आ गया p इंटू आर माइनस क्यू इंटू आर इज इक्वल टू p इंटू क्यू माइनस p इंटू आर। p इंटू आर को एक तरफ ले गए आप, p इंटू आर को जैसे एक तरफ लेके जाओगे तो ये बनेगा 2 टाइम p इंटू आर इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर। ये आपके पास इसके इक्वल आ गया। तो आगे इसमें आपने सिंप्लीफाई किया, पूरे को डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय पी क्यू आर। जैसे आप पूरे को पी क्यू आर से डिवाइड कर दोगे तो ये आपके पास जब सिंप्लीफाई करोगे
तो ये बनेगा 2 PR, इसको हमने डिवाइड किया PQR से, फिर बना PQ प्लस QR अपॉन PQR। तो अगर आप इसमें अच्छे से देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे PR कटेगा, बचेगा 2/Q इज इक्वल टू, इसमें डिवाइड करोगे तो PQ कटेगा, बचेगा 1/R प्लस 1/P। तो जो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट था, अगर ये चीज ऐसा लिखा हो रिलेशन, तो इसका मतलब होता है PQR किसमें है, HP में। HP यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो इसको लिखो। कोई भी डाउट है, कहीं पे भी डाउट है, पूछो मेरे से जल्दी से। तो सबसे पहली बात, मैं सारे का सारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं एक बार। तो सबसे पहली बात, एक चीज देखो अच्छे से, कभी भी आपके पास साइक्लिक ऑर्डर लिखा हो, साइक्लिक ऑर्डर का मैंने एक्सप्लेन किया कि PQR QRP RPQ इस तरह से लिखा हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो उसका एक रूट 1 आएगा ही आएगा। तो अगर उसका एक रूट 1 है, तो उसने क्या बोला, उसके दोनों रूट्स क्या है, सेम है। उसने ये बोला कि उसके दोनों रूट्स क्या है, सेम है। अगर उसके दोनों रूट सेम है, अगर उसके दोनों रूट सेम है, तो सेकेंड रूट में उसका क्या हो जाएगा, सेकेंड रूट में उसका 1 के इक्वल आ जाएगा। अगर सेकेंड रूट भी 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा, 1 के इक्वल आएगा। अगर उसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट होता है आपके पास C/A इज इक्वल टू 1। C क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। C मेरे पास कांस्टेंट टर्म है, A क्या होता है, लीडिंग कोएफिशिएंट। तो ये प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कुछ इस तरह से आपके पास रिलेशन आएगा। तो ये एक तरफ लेके गए तो ये देखो PR 2PR बन गया, और ये QR को इस तरफ लेके गए, कुछ इस तरह से बनेगा। पूरे को डिवाइड कर दिया PQR से, जैसे PQR से डिवाइड कर दोगे तो जो रिक्वायर्ड रिलेशन है वो हमारे पास आ जाएगा। अब डाउट पूछो, अगर अभी भी डाउट बचा तो फिर दोबारा एक बार रिपीट कर देते हैं। जिसका हो गया, एक काम करो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सर है, एक बहुत बार कुछ प्लीज उसके बारे में क्वेश्चन सोचो, बताना। और मत सोचो कि होगा कैसे, बस जस्ट मेरे को कंसेप्ट बताओ कि होगा कैसे। सर क्वेश्चन एक बार प्लीज बताओ ना, दोबारा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक काम करो, मैं क्वेश्चन अभी लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ, तब तक बाकी बच्चे वो सॉल्व करते हैं, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार लिख लो सारा क्वेश्चन। कोई बात नहीं, स्क्रीन पे लिखा रहेगा क्वेश्चन।
If a quadratic equation in x or y is formed from y square is equal to 4ax and y is equal to mx plus c and has equal roots, then prove that c is equal to a upon a. इस पे थोड़ा सा सोचो। वेदांत दोबारा बताऊं क्या? वेदांत रिपीट करो क्वेश्चन या भी लिखना ही ऐसे? सर मुझे सिर्फ क्वेश्चन ही नोट करना है। जहां पे नेटवर्क सही है वहां पे चले जाओ। एक काम करो, हो सकता है नेटवर्क का इशू है क्योंकि बाकी सभी की सही चल रही है, तो या फिर अगर प्रॉब्लम आ रही तो वीडियो रिकॉर्डेड होगा, उस टाइम देख लेना आराम से। या तो नेटवर्क जहां पे सही हो वहां पे चले जाओ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो बेसिकली इसमें है क्या, ये लो पहले लिख लो, अभी बाकी बच्चे तब तक सॉल्व करते जाओ। एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन आराम से वो करते रहना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आराम से लिखते रहना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जब भी कुछ भी रह गया करे तो उस टाइम साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में आराम से लिख लिया करो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार होता है कुछ बच्चों की स्पीड काफी कम रहती है, कुछ की काफी तेज है। स्क्रीनशॉट ले लो।
चलो, अच्छा इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। दो इक्वेशन गिवन है, एक तो गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और एक हमारे पास है y इज इक्वल टू mx प्लस c। उसने बोला कि या तो आप x में क्वाड्रेटिक बता दो या y में बना लो। x में बना लेते हैं। x में बनाने के लिए हमें y को एलिमिनेट करना पड़ेगा। हमें y को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो y को एलिमिनेट करने के लिए एक जगह से y की वैल्यू निकाल के दूसरी जगह पे पुट कर दो। तो y इज इक्वल mx प्लस c है, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। जैसे आपने y इज इक्वल mx प्लस c लिखा तो ये बनेगा mx प्लस c का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो पूरे को जब सिंप्लीफाई करोगे धीरे धीरे ये बनेगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2cmx इज इक्वल टू 4ax। सबको एक तरफ लेके गए, ये बनेगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस x को बाहर निकाल दिया, ये बनेगा 2cm माइनस 4a प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई x में। अब उसने बोला है कि जो इसके रूट्स हैं वो क्या है, इक्वल रूट्स। इसके क्या है, इक्वल रूट्स। अब मैं बता चुका हूं, ग्राफ्स में भी बताया था, वैसे भी बताया था कि जब भी क्वाड्रेटिक के रूट्स आर इक्वल होते हैं तो मुझे जल्दी से बताओ कि उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या करते हैं। जल्दी पहले ये बताओ कि उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या करोगे। डी की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू 0 के इक्वल। जब भी क्वाड्रेटिक के रूट्स इक्वल आते हैं तो हम उसमें डी की वैल्यू क्या करते हैं, जल्दी से बताओ मुझे। रिप्लाई नहीं आया अभी तक इसका। एक रिप्लाई आया, ए ग्रेटर देन 0 नहीं, ए की जरूरत नहीं होती। ए चाहे लेस देन 0 हो, ग्रेटर देन 0 कोई इशू नहीं है। ए कैसा भी हो, रूट्स अगर इक्वल करने तो सिर्फ डी पे कमेंट करते हैं। रूट्स का मतलब सिर्फ डी पे हमें कमेंट करना होगा। तो गौरव का मैसेज है डी इज इक्वल टू 0 सही जवाब। इसमें आपको बेसिकली डी क्या करना पड़ेगा, 0। डी किसके इक्वल था, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी कौन था, x का कोफिशिएंट, a कौन था, लीडिंग कोफिशिएंट, c क्या था, एक कांस्टेंट टर्म। जब मैंने इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ने लगा, सिंपलीफाई करने लगा, तो ये मेरे पास बनेगा बी स्क्वायर। बी यानी कि बी का काम ये करना है पूरा। इसको आप ऐसे लिखोगे 2cm माइनस 4a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए यानी कि लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट है m स्क्वायर इंटू c का काम कौन कर रहा है, c स्क्वायर। ये होना चाहिए 0, तो इसको स्क्वायर को खोल दिया, ये बनेगा 4c स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16acm माइनस 4 c स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर मन की आंखों से देखोगे तो कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि ये वाली आइटम इस आइटम से शांत हो गई और मेरे पास क्या बचा, 16 टाइम a स्क्वायर इज इक्वल टू 16 टाइम acm। अगर मैं एक चीज और देखूंगा, 16 भी शांत हो रहा है, यहां से एक a भी कट जाएगा, मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी cm। तो आखिरी में जो c आ जाएगा वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, a अपॉन m। अगर आपको अच्छे से पता होगा तो हमें यही प्रूव करना है, यही तो टू प्रूफ था। इसको प्रूव कर दो कि c किसके इक्वल आएगा, a अपॉन m। जब भी कभी दो ग्राफ्स अलग अलग गिवन हो, जैसे इसमें ये पैराबोला होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला होगा, ये y इज इक्वल mx प्लस c एक स्ट्रेट लाइन होती है। उसने बोला जब मैंने इनको दोनों को कट कराया, इसका देखो मैं ग्राफ ही बना देता हूँ, इसका ग्राफ कैसे बना होगा। उसने बोला रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल होने का मतलब क्या है कि जो एक लाइन होगी कुछ इस तरह से, ये लाइन रही होगी y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो अगर ये लाइन है, एक पैराबोला बना होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax
उन दोनों को जब मैं कंबाइन करता हूं तो एक रूट आता है। अगर उसका एक रूट आया तो ये जस्ट आपने टच करवा दिया। ये आपके पास गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये दोनों ग्राफ अगर एक जगह पे टच कर रहे हैं तो ये दोनों का क्या है, बेसिकली एक रूट आए। अगर तो मैंने इसके लिए इन दोनों को सॉल्व किया और d कितना कर दिया, 0 कर दिया। अगर वो बोलता कि दो रूट आएंगे, अगर वो बोलता कि नहीं, सी पूछा था, अगर सी पूछा नहीं, सी को प्रूव करना था a अपॉन एन के इक्वल। उसने ये गिवन था कि इसके रूट्स इक्वल है, तो जब भी रूट्स इक्वल आए तो ये ग्राफ टच करेगा। अगर वो बोलता कि दो रूट्स आएंगे, टू डिस्टिंक्ट रूट्स, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ये लाइन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अगर मैं इसके ग्राफ की y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की बात करता हूं, वो इसको y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसको दो जगह पे कट करता, कुछ इस तरह से बनता। देखो हरीश, ए पे कोई जरूरत नहीं है, ए जैसा भी हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूट्स इक्वल करने के लिए सिर्फ डी 0 होना चाहिए। ए का काम कब आता है कि ग्राफ ऊपर देखेगा या नीचे देखेगा। ए का काम सिर्फ उतना है, ए का और कोई काम नहीं है। जो रूट्स कितने आएंगे, दो आएंगे, एक आएगा या कोई भी नहीं आएगा, वो सारे का सारा जो जिम्मेवारी है वो डी के ऊपर है, तो इसका ध्यान रखना। तो जो बच्चे लिख रहे हैं कि ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। ए पे आपको डिपेंडेंट नहीं रहना। ए का काम सिर्फ इतना है कि ग्राफ को ऊपर देखना है या ग्राफ को नीचे देखना, तो इसका ध्यान रखना। लिखो जल्दी से। सर आज आप मॉड्यूल डिस्कस करने वाले, चलो निकाल लो मॉड्यूल, बस यही क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद अपने पास हाफ एन आवर है, जल्दी से मॉड्यूल निकालो। मैं फिर बता रहा हूँ कि जो भी मॉड्यूल आपको गिवन होते हैं पीडीएफ की फॉर्म में, उसकी हमेशा फोटो कॉपी निकलवा लिया करो, प्रिंट आउट निकलवा लिया करो, उससे पढ़ना काफी आसान होता है। क्योंकि अभी हो सकता है आपके फोन में साइड पे पड़े हो तो आपको वीडियो बंद करनी पड़ी हो जो फोन पे देख रहे हैं, तो उसमें काफी प्रॉब्लम आती है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उनकी जो भी पीडीएफ मिलती है, और एक चीज और, जो भी आप उसका प्रिंट आउट निकलवाते हो पूरी शीट की मत निकलवाया करो, जहां से एक्सरसाइज स्टार्ट होती है वहां से निकलवाया करो, बस वहां से प्रिंट आउट निकलवा लिया करो और आपके लिए वो काफी बेनिफिट रहेगा। सर 15 से क्लासेस स्टार्ट होने वाली है ना, महाराष्ट्र में अभी कुछ आइडिया नहीं है कि क्या बनेगा, अभी 15 से स्टार्ट हो रही है या नहीं। ये सभी अलग अलग स्टेट पे डिपेंड करेगा कि उस स्टेट का डिसीजन क्या होगा उसके अकॉर्डिंगली। अभी कुछ फाइनल नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, डिस्कशन ही करते हैं। चलो अभी शीट निकालो। मॉड्यूल आपको मिल गया, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ किसका डिस्कशन था आपका आज?
कौन सी शीट का? एक मिनट रुको बस। जल्दी से बताओ किसका डिस्कशन था? कंपाउंड एंगल की कौन सी स्पेशल डीवीपी थी? स्पेशल डीवीपी थी। जल्दी से निकालो और अपने डाउट लिखते जाओ, जल्दी से अपने डाउट लिखते जाओ हम ताकि डिस्कस कर सके उसको। कंपाउंड एंगल स्पेशल डीवीपी 3 जल्दी से निकालो। कंपाउंड एंगल स्पेशल डीवीपी 3 डाउट पूछते जाओ जल्दी से जल्दी से। कहीं पे थोड़ा सा भी डाउट है पूछ लो, कोई बात नहीं है, डाउट से घबराना नहीं है। और ये भी बस सोचना कि मैं डांटूंगा या कुछ भी आसान क्वेश्चन पूछ लिया उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन ईमानदारी से सॉल्व की हो चाहिए। बस ये नहीं कि सॉल्यूशन बनाने के लिए कि कुछ भी पूछते गए, वैसा मत करना। जो जो डाउट्स है जल्दी से पूछते जाओ। स्पेशल डीपीपी 3 कंपाउंड एंगल। क्वेश्चन नंबर 5। चलो ठीक है, मैं आराम से स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूँ, बाद में मैं चैट पढ़ूंगा आपकी। पहले किसी का डाउट आया क्वेश्चन नंबर 5, तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, x गिवन है 0 से ज्यादा, पाई से कम। एक इक्वेशन गिवन है 2 प्लस कॉस एक्स की पावर -1 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 19। इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन यानी कि x की वैल्यू वो गिवन है a पाई अपॉन b, और आपके पास b इज अ प्राइम नंबर, तो आपको a प्लस b की वैल्यू निकालनी। a प्लस b हमें निकालना। सिंपल है, कुछ नहीं, बस जितना आपको आता है। हमें पता है कि 2 की पावर -1 कितना होता है, 2 की पावर -1 कितना होता है 1 अपॉन लॉ ऑफ इंडिसेस के हिसाब से। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये आएगा 1 अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स। बड़े आराम से, चलो जल्दी नहीं करनी कहीं पे भी। अच्छा, अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ डिनोमिनेटर वाले को। ये बनेगा, ये 2 प्लस कॉस एक्स एलसीएम लेने के बाद, एलसीएम लिया मैंने, नीचे बनेगा दिस 3 into 2 6 प्लस 3 cos x प्लस 2। ये जंप करके 2 प्लस कॉस एक्स ऊपर चला गया, 2 प्लस कॉस एक्स आपका ऊपर चला गया, और ये इक्वल गिवन है 2 अपॉन 19। ये शांत, ये शांत, 19 को इधर लेके गए, इसको इधर लेके गए, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। तो 19 इज इक्वल टू, ये 6 और 2 8 बना होगा, 8 into 2 16 प्लस 3 into 2 6 cos x। दिस इंप्लाइज 6 cos x is equal to 3. This implies cos x is equal to 1/2. अब cos x गिवन है 1/2, और जो एंगल गिवन है मेरे पास, ये है मेरे पास y एक्सिस, ये रही मेरे पास x एक्सिस। एंगल गिवन है 0 से लेके
180 तक। तो x 1/2 कब होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितने x पे होगा? 60 डिग्री पे होता है। 60 डिग्री क्या होता है? π/3। और ये π/3 किसके इक्वल गिवन है? a π/b। तो अगर अच्छे से देखोगे यहां से a की वैल्यू आ गई आपके पास 1 और b आ गया 3। आपसे क्या पूछा है? a प्लस b यानी कि 1 + 3 = 4k। कोई भी डाउट किसी भी तरह का जल्दी जल्दी पूछो, और जिसने लिखना जल्दी जल्दी लिखो, और जिसका और डाउट है, जिसको ये आता था, वो अपना नेक्स्ट डाउट लिखो। नेक्स्ट डाउट जल्दी से पूछो जो आपका डाउट है स्पेशल डिबेटिंग 3 में। स्पेशल डिबेटिंग 3 नेक्स्ट डाउट आपका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, उम्मीद करता हूं ये लिख लिया होगा। नहीं लिखा तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि बाद में आप करते रहना आराम से। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है log to the base √3। एक मैं सॉल्व कर देता हूं। ये गिवन है 4 cos square 9 डिग्री -1। बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। देखो इस तरह क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, बड़ी ट्राई की होगी इस तरह क्वेश्चन को। जब भी इस तरह क्वेश्चन लिखा हो 4 × cos square -1 या फिर 4 × sin square -1, जब भी इस तरह कुछ भी फॉर्म लिखी हो तो इसमें करते क्या है, cos स्क्वायर 9 डिग्री को आप लिख सकते हो 1 - sin स्क्वायर 9 डिग्री। अभी जादू मंत्र आपको पता चल जाएगा कि इससे होगा क्या, 4 × 1 - sin स्क्वायर 9 डिग्री -1। अब देखते जाना अच्छे से। ये 4 है, -1 कितना बन गया 3 - 4 sin स्क्वायर 9 डिग्री। अगर ये देखोगे तो आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्मूला में जरूर ऐसा देखा होगा। ये आपको दिख रहा है कि sin 3a का फॉर्मूले की तरह लिखा हुआ है। जो sin 3a का फॉर्मूला आता है, sin 3a होता है 3 sin a - 4 sin cube। जहां पे 3 और 4 दिख जाए तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगना चाहिए कि ये या तो sin 3a का फॉर्मूला है या cos 3a का। अपने सामने देखो, मैंने स्पेशली बोला था कि अपने सामने सारे के सारे फॉर्मूले लिखे होने चाहिए, तो अब आपको फॉर्मूला आइडिया लग गया होगा। अब ये लिखा हुआ मेरे पास, ये मेरे पास लिखा हुआ है 3 - 4 sin स्क्वायर 9 डिग्री। अगर अच्छे से देखोगे इसके पास कमी किसकी है, sin a की कमी है, sin a का। तो मैंने sin a यानी कि 9 डिग्री, sin ऑफ 9 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिया, sin ऑफ 9 डिग्री से डिवाइड कर दिया। ऊपर बन गया 3 sin 9 डिग्री -4 sin क्यूब 9 डिग्री। ये sin 3 मसाला का फॉर्मूला बन गया, sin ऑफ 3 मसाला 3 × 9 27 डिग्री, और नीचे आ गया sin ऑफ 9 डिग्री। तो मैंने पहले वाले को सॉल्व किया,
मेरे पास ये आंसर आ गया। अब अच्छे से देखना, अच्छे से देखना, जब मैंने 4 जब मैंने 4 इंटू जब मैंने 4 इंटू कॉस स्क्वायर 9 डिग्री -1 को सॉल्व किया, तो पूरे को सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आया साइन ऑफ 27 डिग्री अपॉन साइन ऑफ 9 डिग्री। तो अच्छे से बताओ कि अगर आप नेक्स्ट वाले को सॉल्व करोगे, नेक्स्ट वाला क्या लिखा, 4 कॉस स्क्वायर 27 डिग्री -1। तो मैंने इसको भी जब सॉल्व किया होगा तो फंडा मैंने सेम लगाया होगा, सेम लगाया होगा। तो मैं अब इसमें देखता हूँ तो हुआ क्या है इसमें, ये 9 इंटू 3 होता है 27, ऊपर यहाँ पे अब 27 इंटू 3 आ जाएगा। तो ये आप लिखोगे साइन ऑफ 27 डिग्री इंटू 3, और नीचे साइन कॉस 9 था तो इधर साइन 9 आया, इधर कॉस 27 है तो इधर साइन ऑफ 27 डिग्री आएगा, एंड सो ऑन। उम्मीद करता हूं कि इसके आगे सॉल्व कर लोगे। अगर नहीं कर लोगे तो मैं आपको बता देता हूँ वो भी, लेकिन इतना मैं आपसे एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि इसके आगे आप सॉल्व कर लोगे। तो अगर फिर भी डाउट है पूछो मेरे से। देखो log टू द बेस √3 है तो कोई बात नहीं, फिर क्या होगा, जो भी आंसर आएगा ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करना, अपने आप बड़े आसान से आंसर आएगा। जो भी आंसर आएगा उसको log टू द बेस √3 के, मान लो उसका आंसर आइटम आ गया, क्या कर दोगे, log ऑफ आइटम टू द बेस √3, आंसर निकाल देना। मान लो आइटम का आंसर 3 आ गया, मान लो आइटम का आंसर 3 आ गया, तो ये आंसर इसका 2 आ जाएगा, क्योंकि ये 1/2 होगा तो 1/2 नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। मान लो वो √3 आ गया इसका आंसर, तो क्या बन जाएगा, आइटम आइटम आंसर कितना आ गया, 1। मान लो उसका आंसर 1 आ गया, तो log 1 टू द बेस √3 0 आ जाएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉग से मत डरो। जिसने लिख लिया जल्दी जल्दी अपना नेक्स्ट डाउट सेट करो, जल्दी जल्दी। डाउट पूछने में शर्माया मत करो, लेकिन होमवर्क सॉल्व किया करो मैथ्स का। अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है तो मैथ्स का होमवर्क आपको कंप्लीट होना चाहिए। कम से कम डेली 3 आवर्स के लिए मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ, लेक्चर को निकाल के। 2 तो पक्का ही पढ़ना है। और डाउट पूछो, 2 डाउट पूछे आपने, भी पूछ सकते हैं जो भी आपका मन है। अभी हमारे पास 10 मिनट्स बाकी हैं, जल्दी पूछो डाउट। वेदांत, गौरव, कोई भी डाउट? पार्थ, देखो जो बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे, नुकसान आपका ही है। मैं आपको डांटूंगा भी नहीं, कभी भी ये मत उम्मीद करना कि मैं डांटूंगा या फिर
प्रेशराइज करूंगा। छोटे बच्चे नहीं हो आप, आपको खुद को समझना पड़ेगा। होमवर्क करोगे तो IIT में पहुंच जाओगे, नहीं करोगे तो फिर कुछ किसी लोकल कॉलेज में जाना पड़ेगा, तो फिर सारी लाइफ उस टाइम मेहनत करनी पड़ेगी। होमवर्क करते रहो बस, कुछ नहीं, अपना दिमाग नहीं लगाना आपको। क्वेश्चन पूछो नेक्स्ट, 1 से लेकर 10 तक कोई और क्वेश्चन डाउट बचा हो आपका? काफी बच्चों ने होमवर्क सॉल्व नहीं किया हुआ, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपसे बने नहीं सकते, इतने आप होशियार हो नहीं। 6, 2 and 9 पहले पूछते ना जल्दी। 6, 2 and 9। चलो पहले कौन सा करें? सेकंड वाला कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है e की वैल्यू गिवन है 3 टाइम साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 2 टाइम साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस, ये थोड़ा सॉल्व कर रहा हूं, साइन पाई माइनस अल्फा, साइन पाई माइनस अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो ये साइन अल्फा ही आएगा अपॉन, फिर आता है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, tan अल्फा बाय 2 को मैंने लिख दिया साइन ऑफ अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस ऑफ अल्फा बाय, फिर लिखा हो माइनस कॉस अल्फा। अच्छा मैंने एक शॉर्टकट बता रखा है आपको कि s की पावर 4 प्लस c की पावर 4 इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 s स्क्वायर c स्क्वायर, यानी कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह s की पावर 6 प्लस c की पावर 6 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 s स्क्वायर c स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो जैसा जैसा हमने लिखा वैसा वैसा करते जाते हैं, तो 3 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू s की पावर 6 प्लस c की पावर 6 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन अल्फा। अब अच्छे से देखना, ये जब मैं एलसीएम ले लूंगा तो डिनोमिनेटर में पहले एलसीएम लिख लेता हूं, ये बनेगा साइन अल्फा कॉस ऑफ अल्फा बाय 2 माइनस कॉस अल्फा साइन ऑफ अल्फा बाय 2, और ये डिनोमिनेटर वाला जंप करके ऊपर चला जाएगा कॉस ऑफ अल्फा बाय 2 और माइनस ऑफ कॉस ऑफ अल्फा। तो ये जो e की वैल्यू आएगी आपके पास ये 3 माइनस 2 तो 1 आ गया, ये माइनस का 6 बनेगा, ये माइनस माइनस प्लस का 6 बनेगा, दोनों आइटम शांत हुई, दोनों आइटम शांत हुई तो खत्म हो गया, प्लस ऊपर लिखा हुआ है साइन अल्फा कॉस ऑफ अल्फा बाय 2 कॉन, ये लिखा हुआ है, देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है, अगर अच्छे से देखोगे ये आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है किसका, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर आपको याद हो तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ऑफ ए माइनस बी, और साथ में क्या लिखा माइनस ऑफ कॉस, तो ये बना 1 प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाय 2 अपॉन साइन ऑफ अल्फा बाय 2 माइनस कॉस ऑफ अल्फा बाय 2। अब एक चीज देखना अच्छे से,
ये ऊपर तो लिखा हुआ है साइन ऑफ मसाला, ये क्या लिखा हुआ है साइन ऑफ मसाला, ये क्या लिखा हुआ है साइन ऑफ मसाला बाय 2। तो आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला है कि मैं साइन मसाला से साइन मसाला बाय 2 की तरफ जा सकता हूँ? हाँ, मेरे पास फॉर्मूला है, ये लिखा हुआ कि साइन ऑफ 2a इक्वल होता है 2 साइन a cos a। तो साइन मसाला तो ये मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 साइन अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा बाय 2। डिनोमिनेटर में आ गया साइन ऑफ अल्फा बाय 2, साइन साइन शांत हुआ और ये साथ में एक और चीज लिखी थी कॉस अल्फा। तो ये बना 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ये अल्फा बाय 2 आएगा। अब ये मसाला है, ये मसाला है, तो ये 2 बार मसाला, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास। तो आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला है कि मैं मसाला से 2 मसाला की तरफ चला जाऊं? है हमारे पास क्या, 2 कॉस स्क्वायर मसाला की जगह 1 प्लस कॉस ऑफ मसाला लिख सकते हो माइनस कॉस ऑफ मसाला, कॉस मसाला कॉस मसाला शांत हुआ, आंसर आया मेरे पास 2 के इक्वल। कहीं भी किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट है जल्दी से पूछो। मैं स्टेप्स के नाम लिख देता हूँ, एक स्टेप के नाम क्या है, ये स्टेप नंबर 1 बोल लो, इसको 2 बोल लो, इसको आप 3 कह लो, ये आपके पास 4 हुआ, ये स्टेप नंबर 5। सर प्लीज एक बार बताओ, मेरे से स्टेप पूछो कौन सा डाउट है। स्टेप नंबर 1 समझ नहीं आया, स्टेप नंबर 2 समझ नहीं आया, स्टेप नंबर पूछो कौन सा स्टेप में डाउट है। वेदांत स्टेप नंबर पूछो कि स्टेप नंबर 1 में डाउट है, स्टेप नंबर 2 मुझे फील नहीं आया, स्टेप नंबर 3 में डाउट है। स्टेप बताओ कौन से स्टेप में डाउट है। कुछ नहीं, s की पावर 4 प्लस c की पावर 4 का फॉर्मूला लिखा, फिर s की पावर 6 प्लस c की पावर 6 का फॉर्मूला लिखा। यहाँ पे मेरे पास 10 लिखा हुआ था, यहाँ पे मेरे पास 10 लिखा हुआ था, 10 को मैंने साइन और कॉस में ले गया, ठीक है। फिर साइन और कॉस में लेके गया, ये तो मैंने फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे भी मैंने फॉर्मूला लगाया है, और यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया है। एलसीएम लेना आपको आता है। अच्छा, इसमें अगर 3 to 1 3 माइनस 2 वो तो 1 के इक्वल आएगा। ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 6 है, वो तो कट ही जाएगा। अब इसको देखते हैं, ये नीचे डिनोमिनेटर में साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, वो होता है हमारे पास साइन ऑफ ए माइनस बी। तो ये मैंने एलसीएम ले लिया। स्टेप नंबर 4 देखो, ये बना 1 प्लस साइन मसाला कॉस मसाला बाय 2 ऑन साइन मसाला बाय 2 माइनस कॉस मसाला बाय 2। तो मैंने साइन अल्फा को लिख दिया 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैंने साइन अल्फा को लिख दिया 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस ऑफ अल्फा बाय 2, और नीचे साइन अल्फा बाय 2 साइन अल्फा बाय 2 कट गया, तो बन गया ऊपर 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस कॉस अल्फा। ये भी मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। देखो cos 2a का फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, cos ऑफ 2a, सामने नजरे देखो, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस, तो यहां से 2 cos स्क्वायर a किसके इक्वल आ गया, 2 cos स्क्वायर a इक्वल आ गया 1 प्लस cos 2a, उसको आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया इस जगह पे, तो इसकी जगह आपने लिख दिया 1 प्लस cos अल्फा। अब डाउट पूछो अगर अभी भी डाउट बचा है तो। जल्दी से लिखो, हमारा टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, कोई बात नहीं।
चलिए लिख लिया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर शीट का क्वेश्चन आते हैं स्टार्टिंग के 2 से 3 स्टेप्स बहुत ज्यादा टफ है सर, सीखना पड़ेगा भी। आईआईटी का पेपर काफी टफ है, तभी तो आउट ऑफ 10 लाख से 10,000 की सिलेक्शन होती है, और उसमें भी 5,000 को अच्छा कॉलेज मिलता है। तो सिलेक्शन रेट देख लो कितना कम है, और आपको 100% मार्क्स थोड़ा लेने हैं, आपको तो 50% मार्क्स लेने हैं। तो आईआईटी पेपर बेसिकली सिलेक्शन का नहीं होता, रिजेक्शन का होता है। तो आपको ये सीखना होगा कौन सा क्वेश्चन मुझे करना है, कौन सा नहीं करना। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आएगा। अगर आप प्रैक्टिस में कमी रखोगे तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी आएगी। तो अच्छी बात है ना, अगर टफ है तो टफ चीजें सीखोगे तभी आगे बढ़ोगे। आसान करवा के 2 साल खुश करके उससे बेनिफिट क्या होगा? 2 साल जब पेपर आएगा बाद में कुछ समझ नहीं आएगा उस टाइम। तो अभी हमारा प्रैक्टिस मैच चल रहे हैं, वर्ल्ड कप तो हमारा 2 साल बाद आएगा, 1.5 साल बाद। प्रैक्टिस मैच में जितना यॉर्कर देख लो, जितने बाउंसर्स देख लो, वो आपके लिए अच्छा है। अभी कोई देख थोड़ा रहा है आपको कि कितना टफ कर रहे हो, कितना आसान कर रहे हो, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा, अगर रिजल्ट अच्छा ना हो तो सभी पूछने आ जाएंगे। अभी कोई नहीं पूछता होगा आपसे कि कितने मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट में, कितने नहीं आ रहे, लेकिन जिस दिन आपका जेईई मेंस और एडवांस का पेपर होगा उसी दिन आपको सभी के फोन आने लग जाएंगे, बेटा क्या बना, तुमने तो बंसल में पढ़ा था, 2 साल मेहनत की थी, तू तो बोलता रहता था मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो अभी आपको टफ रास्तों से गुजरना पड़ेगा, तभी आप मंजिल तक पहुंच जाओगे, क्योंकि मंजिल थोड़ी मुश्किल है। अगर इतनी आसान होती तो हर कोई आईआईटी में बन जाता। तो टफ है, कोई आपको अगर मान लो लाखों के पैकेज दे रहा है तो इसका मतलब आपको टफ सिचुएशंस को हैंडल करना आना चाहिए, तभी इतना आईआईटी जेईई का पैटर्न टफ रखा होता है। नहीं तो वो आसान भी रख सकते हैं आपको, ऐसे जैसे बोर्ड का पैटर्न होता है 90% ले लिए 95, तो उसमें होगा का बिल्कुल आसान होगा, सारे मार्क्स ले जाएंगे। लेकिन इसमें क्या है, कितना टफ रखेंगे तो ताकि बच्चे फिल्टर हो सके जिन, और आपके ब्रेन को प्रैक्टिस ही तभी होगी ना अगर चीजें टफ रखेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, बंसल क्लासेस की शीट जो मैथमेटिक्स की है, इंडिया की टफेस्ट शीट है। इससे टफ आपको शीट किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगी, तो प्रॉब्लम आएगी आपको। लेकिन अगर आपने ईमानदारी से ये शीट कर ली, मैं गारंटी लेता हूँ आपसे 80% क्वेश्चन आपसे आईआईटी जेईई एडवांस के बन जाएंगे, मेंस के तो सारे बन जाएंगे। 95 की मैं गारंटी लेता हूँ। 5% कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन आउट ऑफ थोड़ा सा अलग से ट्रैक से आ गया, तो वो हो सकता है ना बने, एक आधा क्वेश्चन कई बार हो जाता है। लेकिन अगर आपने आईआईटी एडवांस की भी बात करूं तो 70 to 80% आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, बाकी 20% वो आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है। बस मेहनत करते जाओ, डरना मत, ठीक है ना। अगर रास्ता आसान रख दिया, पेपर आसान रख दिया, तो सभी पढ़ने लग जाएंगे। लेकिन अगर मुश्किल रखा तो कुछ जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट है वही पढ़ेंगे। अगर सभी के 90% आने लग गए तो फिर आप में और उनमें डिफरेंस क्या हुआ? अगर पेपर टफ रखेंगे तो कुछ ही बच्चे आगे जा पाएंगे जो मेहनत करेंगे ईमानदारी से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आगे हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। स्पेशल डीपीपी 4 आपका नेक्स्ट डिस्कशन रहेगा, जो आपका नेक्स्ट डिस्कशन रहेगा स्पेशल डीपीपी 4। तो स्पेशल डीपीपी 4 को ईमानदारी से सॉल्व करना। ईमानदारी में क्यों बोलता हूँ वर्ड हमेशा, कि बच्चे काफी बार देखते हैं क्वेश्चन, छोड़ दिया, देख के छोड़ दिया, सर तो करवा ही देंगे, मैं तो करवा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने काफी बार शीट लगा चुका हूँ। हाँ 3 के डाउट्स बाकी करेंगे ना, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना 3 के डाउट्स भी, लेकिन 4 को भी करके आना नेक्स्ट क्लास में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।